चाचू, आप प्लीज मत जाए ना। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा चवन्नी। मैं हमेशा आपके साथ। I love you चाचू। I love you more। चलो close your eyes। थैंक यू सो मच आज़िल, तुम नूर के पास आए। मैं तुम्हें कभी इस तरह से नहीं बुलाती, लेकिन जो सारा हंगामा घर में हुआ और जिस तरह से मुझे नूर को कमरे में बंद करना पड़ा, उसके बाद मेरी बेटी बहुत डर गई थी। नहीं, it's okay। आपने अच्छा किया मुझे बुला लिया। टेक केयर और मैं आता रहूंगा। शाज़िल, मुझे माफ नहीं करोगे? आई एम सो सॉरी। प्लीज डोंट डू दिस भाभी। आप जानती हैं मैं इस वक्त खुद को माफ करने के काबिल नहीं है। किसी से क्या गिला रखूंगा। शाज़िल, मैं मजबूर हो गई थी आपसे झूठ बोलने पर। डैडी के कहने पर आई एम सॉरी। काश आपने ये मुझे पहले बता दिया होता। मैं चाहता हूँ एक अच्छी सी सिंपल सी लड़की हो जो घर बनाना जानती हो, एक मौका दे दोगी प्लीज? जो मुझसे जुड़ के रहे, रिश्तों की रिस्पेक्ट करे, ना कि मुझे एटीएम समझे। दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकती है, अपने फरेब से वो किसी को भी फंसा सकती है अपनी मोहब्बत में। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको धोखा दिया है। जिस शिद्दत से मैंने उसे चाहा था, उतनी ही शिद्दत से नफरत करता हूँ मैं उससे। काश शाहब अंकल की मौत, उनका कत्ल इस घर में ना हुआ होता। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता, उन्हें बचा लेता। मगर अफसोस। शादिल भाई, आप जा रहे? हाँ मरीद, इस घर से और इस घर के लोगों से मेरा ताल्लुक यहीं तक था। शायद तुम ठीक हो? जी। और वो गार्ड कैसा है? हाँ वो ठीक है बिल्कुल। गोली बस छूकर गुजर गई थी तो बच गया। हाँ अंदाजा था मुझे। खैर उसका नंबर मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं उससे माजरत करूंगा। जी। फिर मिलेंगे। शादिल भाई, माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। उस दिन बहुत बेबस हो गया था सबके सामने। चाहकर भी आपको कुछ बता नहीं सका शाह साहब के बारे में। जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन एक बात तो बताओ। जी। शाहब अंकल की लाश कचरा कुंडी में फेंकी क्यों गई थी? तुम उस वक्त थे वहां? नहीं शासिल भाई, बचपन से एक ही बात सुनी है मैंने कि हम गुलामों की ना कोई जिंदगी नहीं होती। मगर अब अच्छे से समझ गया हूं कि हमारा कोई ईमान भी नहीं होता। एक ही खुदा होता है जमीन पर, बाकी और कुछ भी नहीं। सुल्तान साहब बाहर आ जाएं। तैमूर साहब मिलने आए हैं आपसे।
सुल्तान साहब हाथ आगे करें। क्यों? सुल्तान साहब ऑर्डर्स हैं, प्लीज फॉलो करें। सर, जाओ। ये सब क्या है तैमूर? ये उस बोझ का वजन है जो तुम्हारी वजह से आज मुझे उठाना पड़ रहा है। एक चीफ मिनिस्टर होके मैं लोगों से छुपकर चोरों की तरह यहां तुम्हें मिलने आया हूं। मगर अफसोस, तुम्हारी अकल आज भी घास चरने गई हुई है, मैं दावे से कह सकता हूं। बैठ जाओ। देखो तैमूर, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं बिगड़े हुए हालात को सुधार नहीं सकता। मैं एक दफा यहां से बाहर निकल जाऊं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक कर लोगे? बताओ। शहाबुद्दीन के बाद उसकी बेटी को भी कत्ल कर दोगे, पूरा खानदान खत्म कर दोगे। चलो माना कर लोगे, फिर क्या होगा? शाजिल का क्या करोगे? उसे भी जान से मार दोगे? क्या प्लान है तुम्हारे पास? बताओ तो सही। देखो, अगर हम शाजिल को कुछ दिनों के लिए इस पूरे मंजर से गायब करते और शहाबुद्दीन की बेवा को जाके धमकी दे कि अगर उसने जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी नहीं की तो उसका अंजाम भी उसके शौहर की तरह होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हम बड़ी आसानी से पूरे हालात पे काबू पा लेंगे। क्या कहते हो तुम? तुम्हें पता है ताकत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? इसका घमंड एक ही वार में अक्ल को खा जाता है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि कल भी तुम एक गुंडे थे और हमेशा वही रहोगे। चिल्लाओ मत। यही हैसियत है तुम्हारी मेरी आंखों के सामने इस वक्त, और ये मामला अब अकल से हैंडल होगा। ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं चाहिए मुझे, समझ आई? जरा सोचो, मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक हम दोनों के खानदान जो अब एक हो चुके हैं, क्या मजाक बनेगा हमारा? और इलेक्शन सर पे खड़े हैं, ऑपोजिशन कुत्तों की तरह मेरी कमजोरियां सूंघती फिर रही है। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। अब इस मामले को हल अक्ल और समझदारी से करना है। इसीलिए बड़ी एहतियात से आगे के मामलात को टैकल करना होगा, जरूरतों को सामने रख के,
ना कि किसी की ख्वाहिशात को जहन में रख के। इज दैट क्लियर सुल्तान? फिर बताओ क्या सोचा है तुमने? आज से हमारा बिजनेस सुफियान देखेगा। तैमूर अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम डिजर्व करते हो। हमारी रही सही साख और इज्जत खाक में मिल जाती अगर तुम ना होते। मगर डैडी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी इजाजत के बगैर तो नहीं उठा सकता। जो आपका हुक्म। मुझे कोई एतराज नहीं है बच्चे। मुझे यहां से निकालो तैमूर। मेरा यहां दम घुट रहा है। मैं कब तक यहां रहूंगा? अभी कुछ और वक्त सब्र करो सुल्तान। पहले मुझे शहाबुद्दीन की बेवा से मिलने दो। आप फिक्र नहीं करें डैडी, सब ठीक हो जाएगा। अरे शरीयत के नाम पर इतना भड़कने की क्या जरूरत है ममानी जान? वालिद के इंतकाल के बाद तो उनकी बची कुची जायदाद हर मजहब हर घर में तकसीम ही हो जाती है। अरे मैं कब इनकारी हूँ इस बात से। बस मैं तो ये कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा सब्र कर लो। अकबर तुम्हें पूरा हिस्सा मिल जाएगा बेटा। अम्मा लेकिन कब मिलेगा ये तो बता दें। इतनी देर क्यों लगा दी? अरे छोड़ो अकबर, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी अम्मा को ना मेरे ही सामने मासूम बनना आता है, मगर मैं भी बड़ी घुन्नी हूँ। सब समझती हूँ कि इनके दिमाग में कौन सी शेरनी पक रही है। मुमताज, बात को तुम घुमा क्यों रही हो? साफ साफ बोलो। मैं बताता हूँ। जिस गुंडे को यहाँ लाकर आपने हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया ना, ये सारी प्लानिंग उसकी है। मैं समझता हूँ सब। तमीज से अकबर, उसकी मालियत उसकी हैसियत का अंदाजा भी है तुम्हें। और सबसे बढ़कर वो इस घर का होने वाला दामाद है, मेरा बेटा है। चलो जी, मुबारक हो गरीब आदमी। अब तुम ये समझो कि तुम्हारे अब्बा के साथ साथ तुम्हारी अम्मा भी फौत हो गई हैं। अब कोई नहीं है तुम्हारा, क्योंकि वो शाजिल ही इनका बेटा है। या अल्लाह, मुझे कहाँ फंसा दिया। कैसे माँ बाप दे दिए मेरे शौहर को। दिल छोटा मत करो मुमताज, मैं अभी जिंदा हूं। अपने हिस्से का एक निवाला नहीं छोड़ूंगा, हलक से खींच के निकालूंगा। नहीं अकबर मेरी जान, शाजिल ऐसा नहीं तो है। कैसा लड़का है वो, आप ही बता दे मुझे। बात बात पर अकबर को पिस्टल दिखा देता है और फिर कहता है कि छोटा भाई है। सुनो, तुम बच के रहना। और मैं बेचारी गरीब डर के मारे ये समझ नहीं आता उसको सलाम करूं या नहीं करूं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें करने की। और अम्मा, एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर मुझे मेरा हिस्सा ना मिला ना, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा यहां से। नहीं अकबर, तुम इस घर से नहीं जा सकते। अभी तो तुम्हारे अब्बा की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी है और तुम घर से जाने की बात कर रहे हो। जाने दे अम्मी, शराफत से कह रहा हूं। मुझे मेरा हिस्सा दे दें, नहीं तो कोर्ट से नोटिस आ जाएगा आपको। अकबर तुम। चलो मुमताज। अकबर कहाँ जा रहे हो बेटा? अकबर, 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 रुक जाओ। कहाँ जाएंगे? फुप्पो की तरफ। और का? मेरी अम्मा का घर है वो। तो अकबर किराए का घर है, वहां से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो पागल हो क्या? तुम चलो मेरे साथ। अकबर, अकबर,
यार कसम से वैसे तू है बड़ा नाशुक्रा इंसान। तैमूर सिकंदर का मुंह बोला बेटा बन गया, बाप की सारी जायदाद पे काबिज हो गया, बेचारा शाजिल बेदखल हो गया, लेकिन फिर भी तेरे चेहरे पे 12 बज रहे। ओ भाई और क्या चाहिए तुझे? चल क्या रहा है आखिर तेरे शैतानी दिमाग में, बता तो सही। बहुत कुछ चल रहा है किरमानी मेरे दिमाग में। मैं तख्त के करीब पहुंचा हूं, उस पर बैठा नहीं हूं अभी। तैमूर सिकंदर इस पूरे मामले को किसी और तरह से देख रहा है, शायद मामला सुलझाने की नीयत से, मगर मैं इस पूरे मामले को बर्बाद करना चाहता हूं। अच्छा तो फिर ये बता कि चाल शुरू कहां से करेगा? सुल्तान अहमद खान को जेल से निकलकर कब्र में उतरना होगा। मगर तैमूर सिकंदर के जहन में क्या चल रहा है, मुझे वो डिकोड करना है। अम्मी अकबर की फिक्र आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो कल तक घर वापस आ जाएगा। तैमूर सिकंदर ने आपको मिलने के लिए बुलाया, आपको क्या लगता है? शायद वो के बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक दफा सोच लें, वो बहुत शातिर इंसान। मैं सिर्फ हुरम को बचाने की नीयत से वहां जा रही हूँ, लेकिन शाजिल मुझे एक बात खटक रही है। क्या? जिस शख्स ने फोन करके हुरम को शहाब के बारे में सब कुछ बताया, मुझे डर है कहीं वो हुरम को सच्चाई ना बता दे। नहीं, वो ऐसा नहीं करे, वो मेरे बड़े भाई। अगर वो उस रात हमें फोन करके इत्तला ना करते तो शायद वो अब तक शहाब अंकल को ढूंढ रहे होते। अल्लाह तुम्हारे भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल है कि हुरम को इस बारे में कहीं और से पता चलेगा। जी सुफियान भाई। क्या कर रही हो? सो रही हूँ। खबर मिली है 2 खास मेहमान तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। नजरों के साथ साथ कान भी तेज रखना। कौन आ रहा है? आप लोग प्लीज तशरीफ रखें, सीएम साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। मैं ताज़ियत के लिए खुद हाजिर होना चाह रहा था, लेकिन काम की मसरूफियत और वक्त की गर्दिश ने इजाजत नहीं दी। मैं चाहूंगा मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ कर लें पहले।
या पाक परवरदिगार, शहाब साहब के दराजात बुलंद फरमा अगले जहान में, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा और पीछे रह जाने वालों को सब्र जमील अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। भाभी, यकीन जानिए, ये जानते हुए भी कि आप अयाम इद्दत में हैं, आपको इस तरह से यहाँ बुलवाकर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। आप कतई ऐसे महसूस मत कीजिए। हमारी मजबूरी, हमारा दर्द इंसानों से बेहतर अल्लाह जानता है। आप अपना मकसद बयान कीजिए, क्यों बुलवाया हमें? यकीन जानिए, पता नहीं क्यों मुझे आपके फहम और फरासत के बारे में अंदाजा था और खुदारा बिल्कुल वैसा ही पाया। देखिए मिसेस शहाब, दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं। एक जख्म लगने का, तकलीफ होने का, जिससे आप इस वक्त गुजर रही हैं, और वक्त से बेहतर इसका कोई मरहम नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। मगर ये दूसरा दर्द होता है ना, जख्म कुरेदने का, ये बड़ा ही जालिम होता है। ये वक्त को भी इसका मरहम रखने की इजाजत नहीं देता। ये जिंदगी देकर भी सांसें खींच लेता है। और यकीन जानिए, मैं ये नहीं चाहता कि मैं, आप या कोई और इस दर्द से गुजरे। खुल के कहिए तैमूर अंकल, इस दर्द की दवा की क्या कीमत तय कर रखी है आपने? वही जो मरहूम शहाबुद्दीन ने तय कर रखी थी, तुम्हें और पूरम को मिलाने की। एक करने की। ट्रस्ट में जो है, मुझे शक था कि तैमूर अंकल के जहन में ये सब कुछ चल रहा होगा, बट आई स्टिल कांट बिलीव इट कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो भी तुम्हारे साथ। पापा किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियन जो है। और जब उनके सामने मतलब आ जाए ना, तो वो रिश्तों और वादों को इबादत समझकर तोड़ देते हैं। परेशान मत हो जोया। तैमूर अंकल तो क्या, मेरा बाप भी आ जाए ना, हुरम और शाजिल को एक नहीं कर सकते। शाजिल सिर्फ तुम्हारा है। यू हैव माई वर्ड्स। लेकिन कैसे? पापा को उन्हीं के प्लान से कैसे हटाएंगे आप? क्योंकि इस वक्त वो किसी भी कीमत पर खुद को और सुल्तान अंकल को इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकालना चाहते हैं। उनको मेरी प्रायोरिटीज या मेरे इमोशंस की कोई फिक्र नहीं है। जानता हूं वो नहीं मानेंगे, मगर सियासतदान है ना, डर के आगे गुलामों की तरह झुक जाएंगे।
कैसा डर? जोया, मेरे पास एक ऐसा राज है जो पूरी की पूरी गेम पलट सकता है। वादा करो मेरा नाम नहीं आएगा बीच में। सुफियान भाई, मैं जान दे दूंगी लेकिन आपका नाम कभी नहीं आने दूंगी। आप मुझे बताएं कि वो राज क्या है। अरे हुर्रम, वहां क्या खड़ी हो? जल्दी से इधर आओ, भूख लगी है, साथ खाना खाएंगे। आ जाओ। बाजी, इन रजिस्टर्स में उन सब लोगों की डिटेल्स हैं जिनसे हम हर माह चंदा वसूल करते हैं। ठीक है। सुनो, तुम जनाजे पे क्यों नहीं आए थे? बाजी, बहुत कोशिश की मैंने, आपके घर तक भी आया, लेकिन हिम्मत ही नहीं जोड़ पाया। पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी तक ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि वो इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं। मैं आज भी हर सुबह ये उम्मीद लेकर आता हूं कि होटल खोलते हुए मुझे उनकी गरजती आवाज सुनाई देगी। मुकर्रम, तू कब सुधरेगा मेरे लाडले? कब वक्त पर आएगा? बाजी, होटल के हर हिस्से, हर कोने से वो निकल निकल कर मेरे सामने आते हैं, और जब मैं उनके करीब जाता हूं तो वहां कोई भी नहीं होता। बाजी, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो आज भी जिंदा है और मैं मर चुका हूं। अब दिल नहीं लगता यहाँ पर बाजी, उनकी खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। भागना चाहता हूँ यहाँ से, बस और नहीं रुकना मुझे यहाँ पर, और नहीं रुकना। मुकर्रम बेटा, बस करो, चुप कर जाओ, शाबाश। अब्बा यही है हमारे साथ, हम हमेशा अब्बा के साथ यही रहेंगे, उनकी काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आप ये बताएं कि FIR कटवाई क्या आप लोगों ने?
नहीं, अभी नहीं। बाजी, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हम शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम जानते हो उन्हें? हाँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे साथ ये जुल्म सुल्तान अहमद खान ने किया है। क्या जानते हो तुम सुल्तान अहमद खान के बारे में? बाजी, इस शहर का सबसे बड़ा कब्जा माफिया है और उसने हमारे इस होटल पर भी कब्जा करने की कोशिश की है। और बाजी, जब आपकी शादी हो रही थी ना, तब उसका बेटा भी आया था यहाँ गुंडे लेकर। है? फिर क्या हुआ? होना क्या था बाजी, बड़ी ढिठाई के साथ होटल को खाली करने की धमकी देकर गया था और उसने यह भी कहा था कि अगर मालिक ने होटल ना खाली किया तो वो उनको जान से मार देगा। फिर देखें क्या हुआ। बाजी, आप माने या ना माने, ये सारा करा धरा सुल्तान अहमद खान के बेटे का ही है। हमारे मालिक को सुल्तान अहमद खान के बेटे ने ही मारा है। तू जानता है शाजिल, मैं तुझे कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगा और तैमूर सिकंदर कोई ना कोई खेल खेल रहा है। और फरीदा आंटी जज्बात में आके सिर्फ प्रेजेंट को देख रही, फ्यूचर को नहीं। तू खुद सोच, आज नहीं तो कल ये बात हुरम के आगे खुल जाएगी तो क्या तेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी? माफ करना मेरे दोस्त, वो तेरी शक्ल भी देखना ही गवारा नहीं करेगी। जानता हूं, शायद इसीलिए रुका हुआ हूं कि हुरम इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। पता नहीं वो खुद के साथ क्या करेगी जब उसे सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन तेरे ये सब कुछ करने से सच्चाई तो वहीं की वहीं खड़ी है ना। कुछ बदल तो नहीं जाएगा? तू समझ क्यों नहीं रहा है? हेलो हेलो शाजिल, अब मुझे फौरन मिलो। मुझे लगता है कि अब्बा के कातिल का पता चल गया। क्या? हाँ, लेकिन अभी ये बात किसी से मत करना, खास तौर पे अम्मी से तो बिल्कुल नहीं। वो वैसे ही बहुत परेशान है और घबरा जाएंगी। हेलो, आर यू देयर? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, एक काम करो तुम, मुझे बाहर आके मिला। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शाजिल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? हमें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना कंप्लेंट फाइल करने के लिए। इनफैक्ट मैं रास्ते में सोच रही थी कि तुम्हारे फैमिली भी तो प्रॉपर्टी में है ना। मुझे बताओ, तुम जानते हो सुल्तान अहमद खान को या उसके बेटे को? शाजिल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं जानता हूँ सुल्तान अहमद खान को और उसके बेटे को भी, इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह। That's great. I think हमें हेल्प हो जाएगी ना इससे। मुझे बताओ, सब कुछ बताओ उनके बारे में। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, एक एक बात। लेकिन मैं चाहता हूँ उसे जानने से पहले तुम एक दफा तसल्ली से मेरी बात सुनना। सुन रही हूँ। हुरम, इस दुनिया में जनरली इंसान दो बातों से पहचाना जाता है, एक किरदार और एक खानदान।
और इस बात का मुझे शिद्दत से एहसास उस दिन हुआ था पहली बार जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं जानता था कि जब तुम्हें मेरा तारुफ होगा तो शायद मेरे खानदान के बारे में जानकर तुम मेरे किरदार को जानने या पहचानने से इनकार कर दो। लेकिन फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि मेरा खानदान चाहे जैसा भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपने किरदार से जरूर मिल पाऊंगा। कौन हो तुम? खुदा की कसम तुम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन नीयत बिल्कुल साफ थी, इसीलिए तुम तक पहुंच गए। मैंने हमेशा खुद को आसमानों पे देखा है, बुलंदियों से इश्क किया मैंने, लेकिन फिर मेरी नजर तुम पे पड़ी और मैं तुम्हारा हो गया। फिर तुम्हें पाने के जुनून में जमीन पे उतरना पड़ा। एक अजीब से डर के साए में तुम्हारी तरफ खिस्सा चलाया। फिर जानती हो क्या हुआ? तुम मेरी पहुंच से दूर होने लगी। देखते ही देखते मेरा आसमान बन गई और मैं खुद को ना चाहते हुए भी एक जमीन का जरा समझने लगा। सच बताओ, कौन हो तुम? खुद की कब्र में पड़ा एक ऐसा शख्स जो मरने के बाद भी सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा है। शाजिल? सुल्तान अहमद खान का बेटा शाजिल सुल्तान खान हुआ है। और मेरे बाप ने तुम्हारे बाबा का कत्ल किया है, मैंने नहीं।